हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। ठीक है बेटा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल के लेक्चर 23 लेक्चर हमने स्टडी कर लिए इससे पहले, है ना। पोटेंशियल एनर्जी और इक्विपोटेंशियल सरफेस, पता नहीं क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस, सब कुछ हमने क्या कर लिया, स्टडी किया। आज हम आते हैं नए टॉपिक पे, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस कुछ सुना सुना सा लगता है यार। घरों में हम अपने घरों में पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, ठीक, और कैमरा हो गया, टुल्लू पंप हो गए, मोटर जो होती है हमारी, है ना, पानी खींचने की। उन सबको चलाने के लिए देखो, जब उन्हें स्टार्ट किया जाता है तो बहुत सारे करंट की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे चार्ज की जरूरत पड़ती है। उस समय एक बार जब फ्लो में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उतने करंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। लेकिन उन्हें स्टार्ट करने के लिए एक बार हमें बहुत सारे चार्ज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे करंट की जरूरत पड़ती है। वो करंट कहाँ से आता है, कैसे मिलता है हमें वो करंट, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बेटा वो करंट जो मिलता है हमें, उसमें एक डिवाइस यूज होती है। वैसे और जगह शायद आपने ना देखी हो, लेकिन पंखा तो आजकल हर कोई यार लगा लेता है। पंखा लगाने का मतलब क्या है कि टांग लेता है अपने आप। अब कोई इलेक्ट्रिशियन को इतना ज़्यादा कोई बुलाता नहीं है पंखे टांगने के लिए, सब कोई अपने आप इतना थोड़ा बहुत तो जान ही लेते हैं। मैं कूलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पंखे की बात कर रहा हूँ ना। पंखे के बारे में हर कोई जानता है लगभग। तो उसमें एक वाइट कलर की डिब्बी सी होती है, ऐसे जैसे मार्कर है मेरे पास, इतनी सी वाइट कलर की डिब्बी, क्या बोलते हैं उसे, कंडेंसर बोलते हैं ना। यार स्पीड कम हो गई है इसकी, घर वाले बोलते हैं इसका कंडेंसर चेंज कराओ। वही कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर है। वो क्या करता है, एक तरीके से चार्ज को स्टोर करता है, करंट को स्टोर करता है, और धीरे धीरे करके उसकी भी एक कैपेसिटी है स्टोर करने की, ठीक है, स्टोर करेगा। फिर अचानक जब उसे जरूरत पड़ेगी पंखे को या कूलर को या किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, उस समय उसे स्टार्ट करने के टाइम पे जो है बहुत सारे करंट की जरूरत होती है। तो वो करंट उसे कौन देता है, वो करंट वो डिवाइस देती है, वो कैपेसिटर देता है, उसे बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक। इसलिए होती है वो डिवाइस उसमें लगी हुई। ये काम होता है उसका कि उसको मतलब ये कि शुरू में बहुत ज्यादा करंट की जरूरत है तो बहुत ज्यादा करंट एक साथ दे देती है। ये नहीं कि टुकड़ों में धीरे धीरे करके, नहीं, एक साथ वो करंट, देखा नहीं, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे टक दिन से एकदम पंखा स्टार्ट होने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, ठीक। तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं बेटा, उस डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं। तो लिखो कैपेसिटर के बारे में, ठीक। कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाने शुरू करो और लिखना शुरू करो। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या है, कैपेसिटर। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या जरूरत होती है बेटा, रिक्वायर्स वेरी हाई करंट, रिक्वायर्स वेरी हाई करंट। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर वेरी हाई करंट। वेरी हाई ये नहीं यार कि तुम 1000 वाट सोच रहे हो या इतने वाट सोच, नहीं, कितने का, कितने एम्पियर का, 25 एम्पियर से लगभग 30 एम्पियर तक का, 25 एम्पियर से लगभग 30 एम्पियर तक का करंट, ठीक। टू स्टार्ट देम, क्या, टू स्टार्ट, उनको स्टार्ट करने के लिए, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे करंट की जरूरत पड़ती है। टू स्टार्ट देम, फिर क्या, कॉल्ड कैपेसिटर, कॉल्ड कैपेसिटर्स। लाइक दैट, एग्जांपल क्या है, फैन हो गया और तुम्हारा मोटर पंप, ये जो भी है तुम्हारे पास, ठीक है, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, कैपेसिटर हो गया। अच्छा, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर किसको स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। किसको करता है,
इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और सप्लाई करता है बिल्कुल एक बार में, एक बार में धीरे धीरे करके वो स्टोर करता रहेगा जितनी उसे मिलती रहेगी, और एक बार में सडनली क्या कर देगा, उसे सप्लाई कर देगा। क्या कर देगा, उसे सप्लाई कर देगा। ठीक, और जो बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में रहती है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर रहती है। इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में तो यार स्टोर तो चार्ज के रूप में रहता है ना, वो स्टोर तो चार्ज के रूप में रहता है। तो लिखो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस या सडनली ठीक, एक बार में ही क्या कर देगा, तुरंत। ये लो भाई, हो जाओ स्टार्ट। ठीक, और कैपेसिटर इज ए डिवाइस, लिखो इसके बारे में, और कैपेसिटर डिवाइस है, ये तो पता ही है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस और क्या है, कंडक्टर। करंट फ्लो हो रहा है ना, क्या है बेटा, कंडक्टर। डिवाइस और कंडक्टर क्या है, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और कंडेंसर क्या है, इसका मतलब कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर है। हमें कंडेंसर के बारे में ना, कंडेंसर इज ए कैपेसिटर, कंडेंसर क्या है, एक कैपेसिटर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा कैपेसिटर के बारे में। आज ही तो यार इसके बारे में बेसिक पता चलना चाहिए तुम्हें कि है क्या कैपेसिटर, क्या है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, किस लिए, किस काम आता है, ठीक है, होता क्या है। तो आज हमें पता चल गया कि कैपेसिटर क्या है। ठीक, ये क्या है, चार्ज को स्टोर करता है धीरे करके। ठीक है, ये एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है हमारे पास जो चार्ज को स्टोर करता है धीरे करके, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही स्टोर करेगा। अब जैसे मान लिया यार हमारे पास 2 लीटर का कोई बर्तन है, 2 लीटर का बर्तन है, तो पानी हम यदि उसमें भरना चाहेंगे तो 2 लीटर ही आएगा, 2 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता। अगर हम 3 लीटर सोचेंगे, 3 लीटर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा, ठीक, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो भाई जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही, लेकिन उतना चार्ज वो एक बार में ही दे देगा, उतना चार्ज वो। अब जैसे पंखा है, पंखे को यार स्टार्ट होने के लिए लगभग 5 एम्पियर का करंट चाहिए होगा, तो क्या कर देगा, उसे एकदम सप्लाई कर देगा। उसे क्या कर देगा, एकदम। शुरू में ज़्यादा करंट चाहिए, बाद में ज़्यादा करंट की जरूरत नहीं है, जब एक बार वो फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर को समझ गए बेटा। ठीक, और इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारी जो इसमें स्टोर रहती है, वो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में, किसमें रहती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर रहेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ कैपेसिटेंस, किस पे, कैपेसिटेंस। अभी मैं बात कर रहा था, जैसे बर्तन की बात कर रहा था, क्या कर रहा था, बर्तन की बात कर रहा था। अब मान लिया जैसे वही बर्तन, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि मान लिया उसमें 2 लीटर पानी आ सकता है, तो 2 लीटर क्या है बेटा, उसकी कैपेसिटी है। वो 2 लीटर क्या है, यानी कि उसकी उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो 2 लीटर पानी ही अपने अंदर भर सकता है। पानी हो, कोई भी लिक्विड हो, ठीक, वो 2 लीटर ही अपने अंदर भर सकता है, उससे ज्यादा नहीं भर सकता। तो इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर।
कैपेसिटर सॉरी कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर एंड वी कैन से, और अभी मैंने क्या बताया? एबिलिटी, एंड वी कैन से हम क्या कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज ए एबिलिटी और कैपेसिटी, वी कैन से दैट कैपेसिटेंस is a ability and capacity, ability and capacity to hold, and capacity to hold क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसे इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? तो हम इसे कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक, तो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है, ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज कितना रहेगा? उसमें जो उपस्थित चार्ज और पोटेंशियल के रेशो के बराबर है, पोटेंशियल के रेशो के बराबर रहेगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहां से, देखो C बराबर Q अपॉन V, चार्ज भी है, पोटेंशियल भी है, और कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि यदि पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो कैपेसिटेंस कम होगा, इसका मतलब यही हुआ भाई। उसका किसका कैपेसिटेंस? उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? एबिलिटी या कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी यदि पोटेंशियल ज़्यादा रहा, यही तो है इसका मतलब। और क्या है भाई? इसका मतलब क्या है कि यदि किसी कंडक्टर के पास पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसकी क्या रहेगी? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या रहेगी? उसकी कम रहेगी। कैपेसिटेंस क्या? चार्ज को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की, स्टोर करने की। कैपेसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। अच्छा, कैसे कम रहेगी? चलो देखते हैं कैसे कम रहेगी। यार हमारे पास कोई एक स्फीयर है, हमारे पास कोई एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, जिस पर चार्ज है, ये हमारे पास कोई एक चार्ज स्फीयर है, इस पे देखो क्या है? Q चार्ज है और V इसका क्या है? पोटेंशियल है। R हमने इसकी रेडियस मान ली, R हमने इसकी रेडियस मान ली, ठीक है। तो अब तुम्हें फार्मूला पता है, फार्मूला किसका? पोटेंशियल का जो है, देखो पोटेंशियल क्या है, हम क्या करते थे? पोटेंशियल को फाइंड कैसे करते थे? पोटेंशियल तो हमारे पास वैसे तो फाइंड होता नहीं था, हम क्या करते थे? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता था हमारे पास। क्या होता था हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता था हमारे पास, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करते थे पोटेंशियल डिफरेंस में कि दूसरा चार्ज हम कहाँ पे मानते थे? इन्फिनिटी पे मानते थे। अब देखो यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑलरेडी है, चार्ज ऑलरेडी है, उसका एक पोटेंशियल भी है। क्या है? पोटेंशियल भी है। अब यहाँ पे क्या है? यदि हम इस इन्फिनिटी से, अगर देखो हम चार्ज को और इसमें स्टोर करना चाहें, अगर हम और चार्ज इसमें डालना चाहें, क्यू चार्ज, इसे क्यू मान लेते हैं, टोटल चार्ज क्यू है इसलिए इसे डी क्यू माना गया, ठीक है। अगर हम इसमें और चार्ज यदि स्टोर करना चाहें तो अब देखो पोटेंशियल भी है, यहाँ पे चार्ज क्यू भी है। इस चार्ज को हम क्या पॉजिटिव मानते हुए इस चार्ज को यदि हम यहाँ पे लेके आए बेटा, इसके अंदर लेके आए स्टोर करने के लिए इसे, तो क्या करेगा? ये आने देगा? नहीं आने देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। क्यों आने देगा छोटे चार्ज को? ये क्या करेगा?
रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये उसे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसे धकेलेगा दूर की तरफ। तो फिर हम क्या करते थे उसमें, एक्सटर्नल एजेंट यानी कि हमारे द्वारा हम क्या करते थे इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इतना ही जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हम इस दिशा में उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हम कार्य करते थे और चार्ज को यहां से यहां लेके आते थे, धीरे धीरे करके, ठीक, ये चार्ज को हम यहां से यहां लेके आते थे, यही तो करते थे। यानी कि कहने का मतलब ये इसे हम यहां लेके आते थे, ऐसे लेके आते थे। यहां हमारा क्या होता था देखो, v माइनस के v इन्फिनिटी, यही होता था ना, या किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट नहीं माना, चलो v माइनस के v इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता था भाई, वर्क डन बाई, अब जब हमने इसे dq के लिए तो dw अपॉन वर्क डन बाई क्या होता था, dq हो जाएगा, चार्ज dq हो जाएगा, छोटा चार्ज लिया ना, छोटे चार्ज के लिए वर्क डन भी dw रहेगा। अब v इन्फिनिटी पे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे dq इधर आ जाएगा, तो dw बराबर v dq। इसका मतलब क्या है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पोटेंशियल, ठीक। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमें जो है जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा, जितना ज्यादा अब देखो यहाँ पे, अब फिगर को देखो, समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसका यदि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से चार्ज लाने में हमें उतनी ही दिक्कत होगी, क्योंकि जब पोटेंशियल ज़्यादा हो तो ये क्या करेगा, उतनी तेज़ी से, उतने ही मजबूत तरीके से इसे धकेलेगा दूर की तरफ, ताकत के साथ। जितना पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इसे आना देगा आसपास, बिल्कुल भी नहीं फटकने देगा, तो हमें उतना ही अधिक कार्य करना पड़ेगा, उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। यही तो संबंध आ रहा है यहाँ पे, यही तो संबंध आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी ही कम होगी, इसीलिए क्या आया, C इज इक्वल टू क्यू। इसलिए क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस यानी कि पावर, उसकी एबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जितना पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो कैपेसिटेंस इज एन और दूसरी बात ये कैपेसिटेंस क्या है बेटा, ये Q और V पे डिपेंड नहीं है। तुम सोचोगे सर आपने डायरेक्ट दिखा रखा है यहाँ पे, और फिर आप ये कह रहे हो कि नहीं Q और V पे डिपेंड नहीं है। नहीं है बेटा, कैपेसिटेंस इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। हम लिखेंगे कैपेसिटेंस, अभी बताएंगे, कैपेसिटेंस इज क्या है, एन इंडिपेंडेंट, कैपेसिटेंस इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। Q और V से क्या है, ये Q और V के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है। कैसे, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, फिर अगर ये इन पे डिपेंड नहीं करता है तो किस पे डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स किस पे, मीडियम पे। एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा और किस पे, मीडियम पे डिपेंड करेगा और डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, डिपेंड करेगा डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड मीडियम, एंड क्या, एंड सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, एंड प्रॉपर्टी माने गुण ऑफ मीडियम। मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि हवा है, पानी है, पत्थर है, जो भी है उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा और उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। डायमेंशन पे किस पे, जो कंडक्टर है उसकी डायमेंशंस पे, और जो मीडियम होगा, किस मीडियम में पूछा जा रहा है हमारे पास, पानी में पूछा जा रहा है, हवा में पूछा जा रहा है, लोहे में, किस में, जो भी है उसके मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो गया, और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, यूनिट
यूनिट Q अपॉन वी है ना, यूनिट ऑफ C, यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू, देखो Q है तो कूलम अपॉन वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम अपॉन वोल्ट। C इज इक्वल टू Q अपॉन वी है ना, तो Q का चार्ज का कितनी हो जाएगी, कूलम हो जाएगी, कूलम अपॉन क्या, वोल्ट, कूलम अपॉन वोल्ट, या इसे बोलते हैं फैराड भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फैराड भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में ये कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का आपने बेसिक समझ लिया। आपने समझ लिया कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर की क्या है, एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, उसकी पावर है, उसका गुण है, ठीक है, ग्रहण करने की, क्या, चार्ज को स्टोर करने की, ठीक, ये क्या है, इसकी कैपेसिटी हो गई। और कैपेसिटर का आपको पता चल गया, एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को धीरे 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 करके स्टोर कर सकते हैं, और जब उसकी जरूरत पड़े तो उसको एक साथ क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, इसे अच्छी तरह से पढ़ लो बेटा, ठीक है, इसे समझ लो, आगे जितना भी आएगा सब इसी पे डिपेंड होगा, क्योंकि बेसिक यही है, ठीक है। और नोट्स बनाते रहो, चैनल को बेटा शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों में, जो इंटरमीडिएट वाले हैं, जो साइंस वाले ही हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी को कोई शेयर कर दो, उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।